Students, today we are going to discuss again laws of exponents. Today we are going to discuss laws of exponents. See, this is A, this is M, where A is called our base. A is called our base and M is called power. Exponent or indices. तो स्टूडेंट्स हम इस A को क्या बोलेंगे? बेस। M को क्या बोलेंगे हम? पावर या एक्सपोनेंट्स। A को क्या बोलने वाले हम? बेस। M को क्या बोलेंगे हम? पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो या इंडिसेस बोलो। तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। हम ये टॉपिक वापस रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ a to the power m into a to the power n, if a to the power m into a to the power n, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। When bases are same, then we add the powers. Okay? तो क्या आ जाएगा? a to the power m plus n. When bases are same, then we add the powers. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। सेकेंड, a to the power m into a to the power n into a to the power p। देखिए, हम कह रहे हैं a की पावर m है, फिर a की पावर n है, इंटू a to the power p है। तो क्या होगा? जब ये सब कुछ सेम होता है तो हम क्या कर देंगे? पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी a to the power m plus n plus p। When bases are same, then we add the powers. एग्जाम्पल से समझेंगे हम आपको। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, 2 to the power 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा? देखो, 2 की पावर 3 प्लस 5 प्लस 4, दैट इज 2 की पावर 12। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यानी कि जब बेस सेम होता है तो हमें क्या कर देनी है? पावर्स को ऐड कर देना है, पावर ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट, a to the power m into b to the power m। देखो, इस बार हमारे क्या है? बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम है। देखो, बेस क्या है? अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है हमारे पास? सेम है। जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे? इनको आपस में कॉमनली मल्टीप्लाई करा देंगे और कॉमन पावर लगा देंगे। क्या करेंगे? हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे और इन दोनों की पावर क्या लगा देंगे? हम कॉमन। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 की होल पावर 3, दैट इज 10 की होल पावर 3। तो क्या किया हमने? 2 की भी पावर 3 थी, 5 की भी पावर 3 थी, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लगा दी। ओके, ये जो हार्दिक पासवाना है एंड आशीष सेठिया, प्रॉब्लम्स आप बाद में कॉल करके पूछ लीजिएगा क्योंकि अभी मैं बता नहीं पाऊंगा। पहले हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा।
फोर्थ, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m के बाद हम क्या ले रहे हैं, इफ a टू द पावर m और उसकी भी होल पावर क्या हो जाए, n हो जाए, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हम उसे क्या लिख देंगे, a टू द पावर m इंटू n। See, you can see with the help of example like 3 का स्क्वायर और ये पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर 6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, a to the power m divided by a to the power n। if a to the power m divided by a to the power n, कंडीशन ले सकते हैं हम, if m is greater than n, m बड़ा हो किससे, n से। तो ये जो डिवाइड वाली चीज है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर है, क्योंकि डिवाइड का जो साइन है उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n दैट इज a टू द पावर m ओवर a टू द पावर n। हमने इसको ऐसे लिख दिया। आपको पता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो बाद में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, ये ऊपर जाएगा, पावर का साइन चेंज हो गया। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, वापस यहाँ पर अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर लो, लेकिन अगर माइनस का साइन आ रहा है तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n and if m is greater than n, then we can write here a to the power m over a to the power n is equals to a to the power m minus n। तो ये सब कुछ आपको नोट करना है, कॉपी में लिखना है। इससे रिलेटेड आज एक्सरसाइज की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जो काम का है वो हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट, a टू द पावर m और डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। इस बार हम कह रहे हैं m छोटा है किससे, n से, तो ये चीज नीचे जाएगी और क्या हो जाएगी, 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n माइनस m। ओके, नेक्स्ट, सेवंथ प्रॉपर्टी, a टू द पावर m if m is equals to n। देखो f a टू द पावर m और a टू द पावर n है, m और n की वैल्यू अगर इक्वल है, m और n की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेम नंबर हो गया। देन आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या दे देगा आपको, फिर 1 दे देगा, बिकॉज n की जगह क्या हो गया, m हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत काम आती है। 1 किसी भी चीज की होल पावर 0 1 होती है। नेक्स्ट देखें, किसी भी चीज की होल पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा नंबर ले लो, नॉन जीरो होना चाहिए। 5/3 की होल पावर 0 ले लोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, a टू द पावर माइनस m। ध्यान से समझो, हम क्या कह रहे हैं, a की पावर, इसके अंदर पावर को नेगेटिव नहीं रखना। आप कोशिश यही करें कि पावर को नेगेटिव ना रखें, पावर को नेगेटिव नहीं रखनी, ये आपको कोशिश करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर पावर को हमें नेगेटिव नहीं रखना तो हम क्या करेंगे, तो सुनो, पावर को जब नेगेटिव से पॉजिटिव रेसिप्रोकल कर देंगे या नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाने का मतलब क्या हो जाएगा, इस a का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/a, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, m, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, m। अब आपको पता ही है 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है, ऑलवेज 1, लेकिन पावर किसकी हो जाएगी, a की पावर m।
यानी a टू द पावर माइनस m को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर m। देखो अब यहाँ पे पावर क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई, पावर क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूं कि माइनस a की पावर m है, माइनस पावर नेगेटिव नहीं, ये आपको डिफरेंस समझना है। ऊपर वाले केस में क्या था, पावर नेगेटिव थी, तो हमें उसे क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। कोशिश यही करनी है आपको पावर को पॉजिटिव बनाना है। फॉर द सिवाय उस ए का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि ए को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन ए, और पावर क्या होगी, पॉजिटिव, होल पावर क्या बन गई, m। अब आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो, पावर है वो a की लग गई, कौन सी, m, तो a टू द पावर m। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या देखो, माइनस a की पावर है, तो डिपेंड करेगा। तो हमारे पास दो सिचुएशंस होंगी, प्लस का a टू द पावर m होगा इफ m इज इवन, इफ m इज इवन। माइनस बाहर आ जाएगा, कब आ जाएगा, इफ m इज ऑड। अगर m क्या को समझो एग्जांपल से, जैसे मैं एक बार लिख रहा हूं -2 की पावर 3, ये -2 की पावर 3 है, क्या है हमारे पास, -2 की पावर 3। तो -2 की पावर 3 दैट मीन्स -2 इंटू माइनस, इसलिए हमने लिख दिया। तो देखो फील करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या जाएगा अब यहाँ पे, माइनस। फिर से समझें, -2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो -2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, -8 आ गया। तो हमारा केस भी क्या है, अगर m ओड है तो बाहर क्या जाएगा, नेगेटिव साइड। लेकिन अगर m इवन है, जैसे -2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -2, तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, और 2 2 जा 4। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ m इज इवन तो बाहर माइनस नहीं आएगा, लेकिन अगर m ऑड है तो बाहर क्या जाएगा, हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये डिफरेंस आपको। नेक्स्ट देखें, -a टू द पावर माइनस है बच्चों, क्या हो जाए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रॉपर्टी। -a टू द पावर क्या है, माइनस का ही है। देखो बेस भी नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। अब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पावर पॉजिटिव बनानी चाहिए, यानी कि आपको पहले नाइन्थ प्रॉपर्टी को पॉजिटिव बनाना चाहिए। यू शुड फर्स्ट मेक द पावर पॉजिटिव। वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां से a टू द पावर m और a टू द पावर n नंबर का डिवाइड देने पे क्या आता है, ऑलवेज 1। किसी भी चीज की होल पावर 0 हो तो इसका मतलब कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये एग्जांपल दे दिया, जैसे 5/3 की होल पावर 0 है तो कितना हो गया, 1। नाइन्थ प्रॉपर्टी आपकी a टू द पावर माइनस m है, तो पावर को ऑलवेज पॉजिटिव बनाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस a का रेसिप्रोकल दिया, यानी कि 1 अपॉन a की पावर m। तो ये 1 की भी पावर कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और a की पावर m आ जाएगी। -a टू द पावर m पॉजिटिव होगा अगर m इवन होगा, यानी अगर पावर 2 4 6 8 10 या 2 से डिविजिबल होती है तो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है, और अगर पावर 2 से डिविजिबल नहीं होती है तो ऑलवेज क्या आता है, नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या है, -a टू द पावर m हो जाएगा। अब वही वाली हुई है, पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर वाले नेगेटिव को तो डिपेंड होना पड़ेगा। ये माइनस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस m के ऊपर। m इवन, अब m इवन होता है तो ये बाहर माइनस नहीं आएगा, और अगर m ओड होगा ओवरऑल बाहर क्या जाएगा, माइनस। फिर a ओवर b की होल पावर m होने का मतलब क्या हो जाएगा, a की भी पावर m और b की भी पावर m। a अपॉन b की होल पावर m का मतलब क्या होता है, ये पावर a की भी होगी और ये पावर भी, पावर ले ले क्या आना है, ऑलवेज 1 ही आना है। 1 की कोई भी पावर ले लीजिए, आंसर ऑलवेज क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, बहुत इजी हैं। ग्रुप में मेरे नंबर दे रखे हैं, जिन बच्चों को डाउट हो वो कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्लास के ठीक जस्ट बात कर लीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक होता है, तो आप कॉल कर लीजिएगा। जिन बच्चों को डाउट है वो प्लीज कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ और रिजल्ट्स। ये जैसे ये नंबर लिखा होता है, इससे सर्ड भी बोलते हैं, इसको रेडिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सर्ड्स भी बोलते हैं और रेडिकल्स भी बोलते हैं। ये स्क्वायर रूट होता है,
इसलिए यहाँ पर कभी भी 2 नहीं, हमने इसको यूनिवर्सली ऐसे ही कर रखा है। तो इसे क्या लिखा जाएगा, a की पावर 1/2। a की होल पावर क्या बोलेंगे हम इसे, 1/2 इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ a। इसके अलावा जो भी होगा तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, जैसे 3, तो क्या हो जाएगा ये क्यूब रूट। क्या रीड करेंगे हम इसे क्या बोलेंगे, देखिए आप समझिए, एक होता है 3 इंटू रूट ए, और एक ये चीज होती है, इसका मतलब 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस रूट के आगे लिखा हुआ है और ये रूट के ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये। तो दोनों का डिफरेंस आपको बेसिकली समझना है, दैट इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ ए। इससे हमारा रूट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर ए टू दी पावर माइनस एम जो होता है वो 1/a की पावर m है, वो इसके इक्वल होता है। नहीं भैया, ये इरेशनल नंबर होता है और ये एक रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होते। तो इस प्रॉपर्टी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, जैसे अगर यहाँ पे 4 लिखा जाए तो इसे क्या बोलेंगे हम, फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड फोर्थ रूट। सिमिलरली अगर हम इस तरह से बढ़ते जाएं और बाहर n लिखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, nth रूट। क्या बोलते हैं इसको, nth रूट, दैट इज कॉल्ड फोर्थ रूट। स्क्वायर रूट में बाहर 2 नहीं लिखते क्योंकि इसके नाम में स्क्वायर बोल दिया है, तो हमने इसको ऐसा ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्यूब रूट, फोर्थ रूट के लिए हमें डिफरेंस बताने के लिए या पेयर में 3, 4 और डिफरेंस समझ पाओ। अब देखिए, a टू दी पावर m है और ये n है, ये a टू दी पावर m और इसकी होल पावर क्या होगी, 1/n। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू क्या कह सकते हैं कि पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो पावर की पावर n होगा, a टू दी पावर m इंटू 1/n, यानी कि क्या हो जाएगा, a की पावर m/n। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखें आगे, इनको रेडिकल्स भी बोलते हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस सारी चीजों को जो इस तरह के रूट्स वगैरह आते हैं उनको रेडिकल्स भी बोलते हैं। ये क्या है, nth रूट है, ये वाली टर्म लिखी है मैंने, लेकिन इसकी होल पावर m कर दी, तो आपको पता है इस nth रूट को ऐसा लिख सकते हैं, और ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर क्या हो जाएगी हमारे, मल्टीप्लाई, और इसे क्या लिखा जा सकता है, m/। प्रॉपर्टी दोनों क्या होती है, सेम होती है। क्या कह रहे हैं कि हम a की पावर m का nth रूट लें या nth रूट की होल पावर m लें, दोनों बराबर होती हैं, दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक ही, दोनों की दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारे स्क्वायर रूट्स होते हैं, ये mth रूट, ये nth रूट, ये pth रूट और ये a। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बच्चों, a का pth रूट, उसका भी nth रूट और उसका भी कौन सा रूट है, mth रूट। तो हमें क्या करना है, m इंटू n इंटू p, बहुत सिंपल होती है प्रॉपर्टी। क्या लगा देंगे हम, a की होल पावर 1/m इंटू n इंटू p, 1/a टू दी होल, ये प्रॉपर्टी उस पर लग जाएगी। फिर नेक्स्ट देखें, ये बहुत ज्यादा काम की जाती है प्रॉपर्टी, रूट a इंटू रूट p, तो क्या होता है, रूट a भी हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हुआ, a की पावर m इनको पता है क्या बोलते हैं, a टू द पावर 1/2। ये देखो, a की भी पावर 1/2 और b की भी पावर 1/2, इस बार बेस अलग अलग हो गए, पावर सेम होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, रूट a इंटू रूट। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b, इसको आप एक कॉमन रूट में लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, दोनों के ऊपर एक कॉमन रूट लगा सकते हो। तो देखो, एट्थ प्रॉपर्टी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए क्या होता है, रूट a इंटू रूट बी, फिर से समझिए, बता देता हूं, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। इसे a की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, उसे b की होल पावर 1/2,
देखो पावर सेम है, आपको मैंने m, तो a की पावर m यानी 1/2 है, b की पावर b m ही है यानी कि 1/2 है। तो दोनों को कॉमनली मल्टीप्लाई कर दिया और पावर सेम लगा दी। और इस पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। वेरी सिंपल, ठीक है। और यहाँ क्या, तो ये हमारा क्या हुआ? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। इससे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं हम। कुछ देखो आइडेंटिटीज आपको यूज करनी आनी चाहिए। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं। कुछ रिजल्ट्स हो सकता है आपको पता हो और बाकी देखें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो बातें काम आती है। लेकिन अब इन आइडेंटिटी से रिलेटेड रिजल्ट आता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, दोनों आइडेंटिटीज को, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जैसे ही हम इक्वेशन 2 होगी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, लेकिन ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab कैंसल आउट हो जाएंगे और ये प्लस का 2b स्क्वायर। तो हम क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं और क्या आ जाएगा हमारे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर इनको माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4ab। क्यों आएगा? क्योंकि अगर इस इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करोगे तो ये चीज माइनस की साइन चेंज हो जाते हैं ना, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर से सुनिए, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करने पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। फिर आती है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखनी है। 6 आती है x माइनस ए एक्स माइनस बी। सिक्स आइडेंटिटी आपकी क्या यूज होने वाली है? x माइनस ए एक्स माइनस बी। ये हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। इसे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। मल्टीप्लाई कराना आता है आपको, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम इनसे रिलेटेड। तो देखें, एक टर्म भी सिखाते हैं आपको पहले। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। सपोज कीजिए एक इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो रेशनलाइज कराने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना होता है? नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखो आप। हमारा मेन टारगेट क्या होता है रेशनलाइज करने का? मतलब कोशिश ये रहे कि नीचे से स्क्वायर रूट हट जाए, हट जाए। ये आगे के हमारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में क्या है? माइनस। तो इसके अपोजिट साइन से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप समझें